कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके सुर में दिनकर जी ने हुनकारा था। वो वंदे मातरम कविता जिसे सुनकर गोरे आग बगौले थी। वो कविता थी जिसे गाकर सेना ने फांसी झूले थी। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसे गाकर आरती सजाई जाती है। मंदिर में जाकर उसे गाओ कविता भजन बन जाती है। दरबारों में उसे गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच उसे गाओ कविता होली बन जाती है। और माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। और ये आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान हमारा भारत एक ऐसा देश है कि जिसने कविता को जितना सम्मान दिया है किसी देश ने नहीं दिया है। कि रंगों के बीच उसे गाओ कविता होली बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। ये कविता है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। दोस्तों, हाथ से कविता एक ऐसा फन है, एक ऐसी कला है कि हर किसी के बस में हाथ से कविता लिखना पढ़ना नहीं आता है। मुझे याद आता है कि दो नशेड़े आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि यार वो चीन का बहुत हो गया यार, अब उसकी वाट लगाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा कि कौन वाट लगाएगा यार हमारे हिंदुस्तान में। कहा एक आदमी है। तो कहा क्या नाम है उसका। कहा राहुल गांधी। तो दूसरे ने पूछा वो कैसे। बोले जब 70 साल पुरानी कांग्रेस को निपटा दिया तो चीन की क्या औकात है। चलिए बहरहाल दोस्तों, आइए मैं आप लोगों के दरमियान एक ऐसे हास्य कवि को पेश करने जा रहा हूँ जिन्हें दुनिया सुखन हास्य कवि के लोग सुंदर मालेगावी के नाम से जानते हैं। सनती शहर पावरलूम से यहाँ पर आने वाले मोहतरम मुकर्रम हास्य कवि मज़ाहिया शायर सुंदर मालेगावी आपके रूबरू तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे। सुंदर भाई एक ही मिसरे पे सबकी तबीयत हरी हो गई है। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे। तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर दे। वाह 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 वाह। तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर दे। और खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे। खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे। बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे। वाह वाह वाह। बना दे बहरा मुझे और उसको तोतली कर दे। उसको तोतली कर दे और बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। क्या बात है। बिठाए, यहाँ पे सजाए भी हो सकता था लेकिन अब इतने बड़े शायर है नहीं, इसलिए मैंने वहां पे बिठाए लफ्ज रख दिया। बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। मेरे खुदा मेरी किस्मत को ओढ़नी कर दे। वाह 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 वाह। ये शेर अच्छा था, आप ताली बजा सकते थे। भाई शेर अच्छा है, बता दो एक मरतबा, ठोक दो ताली। हाँ देखिए, मैं आपको पहले एक दो रिक्वेस्ट कर दूं आपसे कि आप लोग मुझे देखने के चक्कर में ना रहें क्योंकि मैं देखने की चीज हूं ही नहीं, मतलब सुनने की चीज। क्या बात है। वाह 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 वाह। हाँ, और हम सही सही बोलते हैं। और फिर इन्होंने उस वक्त लगाया मुझे जब मेरा मेकअप उतर चुका था। यही तो इम्तिहान की घड़ी है सुंदर साहब। अब इसमें और मुश्किल होगी, आधा एक घंटा पहले लगाते तो शायद लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते। बहरहाल मैं वसीम आर खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, फजलुर रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ रूबरू करवाया। और तमाम कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। अरफात शेख साहब, जाज साहब, आपको, आप लोगों की मेरे कलाम को सुन रहे हैं, मेरे बीवी बच्चों की दुआएं लगेंगी आपको। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा। हद से बढ़ कर ही कुछ दिल लगी हो गई। देखिए आप लोग मुझे जो है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ मेरा चेहरा बहुत सीरियस है, लेकिन आप लोग बार बार मैं कह रहा हूँ, आप मुझे देखने के चक्कर में ना रहें, सिर्फ सुने। हद से बढ़ कर ही कुछ दिल लगी हो गई। हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई। भाई एक लाइन हो गई और हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई। क्या क्या
हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई, मेरी खटिया बिछी थी खड़ी हो गई। वाह 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 वाह। खाट मेरी बिछी थी खड़ी हो गई, और मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई। मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई। वाह वाह वाह। अच्छा सुंदर भाई, वाह 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 वाह। ये बहुत अच्छी बात है कि आज की जनरेशन इस शेर को समझ रही है। क्या बात है। मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई। और है बहू सास दोनों के लब पर यही, है बहू सास दोनों के लब पर यही, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई। वाह वाह साहब, वाह 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 वाह। शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई। वाह सुंदर साहब। हद से बढ़ कर ही कुछ दिल लगी हो गई, हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई, मेरी खटिया बिछी थी खड़ी हो गई। और है बहू सास दोनों के लब पर यही, है बहू सास दोनों के लब पर यही, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई। और वाह 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 सुंदर साहब, वाह वाह वाह। थी कभी लोमड़ी हो गई। और महंगाई के खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन महंगाई का शुक्रिया भी किसी ने थैंक्स नहीं किया होगा, धन्यवाद मैं कर रहा हूँ। ऐ गिरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, आए गिरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया। आखिरी आदमी तक। ऐ गिरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, बम पटाखा मेरी फुलझड़ी हो गई। वाह 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 वाह। बम पट कोई जरूरी नहीं कि आज ही समझ में आए, शेर आप कल भी समझ सकते हैं, आज हंस दीजिए और क्या। दोस्तों सुंदर मालेगावी साहब ये अपने तजुर्बात बयान कर रहे हैं, इनके घर की बात हो रही है, एक मर्तबा ताली बजा दीजिए। देखिए मैं तो ये बताना नहीं चाह रहा था कि किसके घर की बात हो रही है, बहरहाल घर के आदमी ने बता दिया कि घर की बात है। ऐ गिरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, बम पटाखा मेरी। देखिए हम घर से चलने लगे तो हमारी इकलौती पत्नी ने कहा कि रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतारता। तो मैंने कहा ऐसी क्या खास बात है? बोले आपको क्या मालूम कितना बड़ा क्राउड होगा, हो सकता है उन्होंने ऐसा पीस कभी देखा ही ना हो। आइए, अरहत इंदौरी साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े शायर थे। उनकी एक गजल थी, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वरियां खंजर वंजर सब। अब देखिए मैंने उस पर काम किया है। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर, क्या कहने हैं साहब? सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर, पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर सब, बीवी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर सब, और तेरी गली से जानब मुझको मिले यही तो। हाँ ले लो भाई, और फोटो रंगीन आना चाहिए। तेरी गली से जानब मुझको मिले यही तोहफे, तेरी गली से जानब मुझको ले ही तोहफे, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर वत्थर सब। क्या बात है, वाह वाह वाह। गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर वत्थर सब। और भारत को एक नई दिशा दिखलाने की खातिर भटक रहे हैं मुल्ला पंडित लीडर बिडर सब सब। और सुंदर को हाँ एक शेर और याद आ गया, तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, आलू वालू बैगन वैगन डांगर वांगर सब। क्या कहने हैं साहब, और सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, भालू वालू गेंडे वेंडे बंदर वंदर। सुंदर भाई वो मामू वाला सुना दीजिए, आलम भाई की फरमाइश। जब से बस्ती में आ गए मामू, भाई एक लाइन हो गई और क्या। जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए,
मामू नींद सबकी उड़ा गए मामू, और गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप शेर को समझने के चक्कर में ना पड़े। देखिए आदमी 3 बार हंसता है, पहली बार इसलिए हंसता है कि उसका बाजू वाला हंसता रहता है, दूसरी बार इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है, और तीसरी बार इसलिए हंसता है कि बोले पहली दफा मुझे समझा भी नहीं था, मैं हंस दिया। जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू, और गुस्सा ऐसा के बच गई। कितनी फोटो लोगे भाई, ये इसकी 40 कॉपी करके बांटेंगे, और सुबह जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कहेगा कि जा रहा कि निकालू सुंदर का फोटो। नींद सबकी उड़ा गए मामू, और गुस्सा ऐसा के बच गई समदन, गुस्सा ऐसा के बच गई समदन, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू। और बन के काजी जो बैठे मसनद पर, बन के काजी जो बैठे मसनद पर, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू। और मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, तुम तो पहले ही आ गए मामू। दोस्तों, मैं आप लोगों का प्रवक्ता यहाँ पर बैठा हूँ, आप लोगों का तर्जुमान यहाँ पर हूँ। अगर आप लोग सुंदर मालेगावी को सुनना चाहते हैं तो जब तक मैं देखूंगा एक एक शख्स ताली नहीं बजाएगा, मैं उनको बुलाऊंगा नहीं। इधर का मोहल्ला थोड़ा कमजोर है। भाई सुंदर भाई बहुत बड़े शायर है, एक मरतबा भरपूर तालियों से इस्तेकबाल कीजिए। एक मरतबा फिर आप लोगों के रूबरू सुंदर मालेगावी। हाँ, स्टेट ब्रोकर होंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया। जो स्टेट ब्रोकर होंगे तो वो ये 2 लाइन जो है ये मतला है उनके लिए नहीं है, ये हमारे गांव के लिए है। ये जो ज़मीं का दलाल होता है, जो ज़मीं का दलाल होता है, उसका एक दिन बवाल होता है, उसका एक दिन बवाल होता है। अब पान हो या के हो कोई सैंडल, पान हो या के हो कोई सैंडल, मुंह तो दोनों से लाल होता है, मुंह तो दोनों से लाल होता है। और अभी हम ट्रेन से आ रहे थे तो हमको अजीब टाइप के लोग मिल गए, तो उनके ऊपर एक शेर हो गया है कि पहले जोहरा जमाल होती थी, पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। फिर आप लोग समझने के चक्कर में पड़ गए हैं। पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। और ये सिरजाए ना हो कि बेटा काला हो चाहे गोरा हो, आखिरी आदमी तक, बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल होता है। सुंदर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल होता है। देखिए पॉलिटिक्स में तो काफी लोग हैं, उनको पता है पॉलिटिक्स क्या शय है। हमारे वार्ड में एक लड़का था, बहुत शरीफ आदमी था, तो लोगों ने सोचा इसको पॉलिटिक्स में लाया जाए, राजकारण में लाया जाए। उसको लेकर आ गए, वो वार्ड के इलेक्शन जीत गए। लोग उनको बधाई देने गए तो उन्होंने कहा कि ये सब तो आप लोगों की मेहरबानियां हैं, वरना मैं क्या हूं। फिर उनको एमएलए के इलेक्शन में खड़ा कर दिया, वो एमएलए हो गए, जीत गए। लोग फिर बधाई देने गए तो उन्होंने कहा कि ये सब तो आप लोगों की मेहरबानियां हैं, वरना मैं क्या हूं। फिर उसी बरस उनके वहां एक बच्चा पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। हाँ, आप सही सही समझे ना तो मेरा पेमेंट खतरे में आ जाएगा। आइए एक मतलब 2 शेर और पढ़ देता हूं। आज का मुशायरा शोपीश शायरात से पाक है, तो मतला उनकी नजर कर रहा हूं, उन शायरात की।
करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते। वसीम खान साहब देखिए, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते। और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा बनी सा, सारे सा बनी सा, सारे सा बनी सा, सारे सा बनी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। और ऐसा मिसरा भी आपने नहीं सुना होगा, तत्ता थई 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 छना छन छना न। क्या बात है, एक लाइन हो गई। तता थई 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 छना छन छना न, ये ठेका लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, ये ठेका लगाना गजल पढ़ते। देखिए कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि यार ये इंसानों के दरमियान ये कौन सी चीज आ गई है, ये कौन सा प्राणी आ गया है जी, कबगीर बना दे। अब मुझे क्या है, मुझे मैं तो घंटों पढ़ सकता हूँ, सुनेंगे तो सुनाऊंगा ना, मैं जबरदस्ती क्यों थोपूंगा। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि बस कीजिए, मगर मैं फिर भी एक मतलब एक शेर सुना के जाऊंगा। एक मतलब मेरे इंट्रोडक्शन का, मेरे परिचय का 2 लाइन आपको सुनाता हूं मैं। जी जी इरशाद, आमतन घोष है साहब, सुंदर भाई। लोग कहते हैं गंजा हूं काला हूं मैं। हाँ, सच्चाई बयान करने में भी बहुत दिल लगता है, हर आदमी सच्चाई नहीं बयान कर सकता। लोग कहते हैं गंजा हूं काला हूं मैं, लोग कहते हैं गंजा हूं काला हूं मैं, माँ तो कहती है घर का उजाला हूँ मैं। क्या कहने साहब, वाह 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 वाह। माँ तो कहती है घर का उजाला हूँ मैं। और उर्दू वालों ने उर्दू की हालत खुद खराब की है और इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। एक उर्दू ज़बान के लिए एक शेर सुना रहा हूँ। मुझे को लेते, क्योंकि हिंदुस्तान की सारी ज़बानों में सबसे कम कीमत में जो रद्दी बिकती है उसे उर्दू कहते हैं। क्या कहने है, मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला हूँ मैं, जैसे उर्दू ज़बां का